इसी वाक़े में अगर मुसलमान होते मुजरिम की हैसियत से तो हालात दूसरे होते। पूरे मामले पर बीजेपी जो है वो बैकफुट पे है, वो कुछ ना बोल पा रही है ना बीजेपी के नेता। बैकफुट पे यूं है कि मुजरिम भी उनके ही है और पार्लियामेंट भी उनकी है। दोस्तों, संसद पर इतना बड़ा हमला हो गया, संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई, लेकिन मजाल है कि हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी इस पर बवाल काटे, क्योंकि इतना गंभीर मामला है। मगर फिर भी इसके पीछे जिनका हाथ बताया जा रहा है, अगर उन पर बीजेपी बोल ली तो फिर अपना एजेंडा ध्वस्त हो जाएगा। कहीं यही बात तो नहीं है? इसीलिए तो सवाल उठाने से तो नहीं बच रही है बीजेपी। दोस्तों, ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अभी इस वक्त जिस तरीके का सन्नाटा पसरा हुआ है, शायद ये तब नहीं होता अगर संसद में हमला करने वाले आरोपी मुस्लिम समुदाय से होते, या फर्ज कीजिए किसी विपक्षी दल के सांसद होते या किसी विपक्षी दल के नेता होते। ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल उठाया है सपा के नेता ने। दोस्तों, बड़े नेता ने उठाया है ये सवाल। क्या है सवाल, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, संसद पर जो हमला हुआ उसको लेकर अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। हर सांसद, हर नेता, सबका यही कहना है कि गंभीर मामला है, जांच होनी चाहिए, सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए। बीजेपी सांसद जिनका नाम सामने आ रहा है, प्रताप सिम्हा, जिनका नाम सामने आ रहा है कि उनके विजिटर पास से आरोपी संसद के अंदर दाखिल हुए, उनका जो नाम है दोस्तों, उस पर बीजेपी ने चुप्पी साधी हुई है। बीजेपी खामोश है उस पर, न जाने क्यों, हमें नहीं पता वजह क्या है। मगर हो सकता है जैसी अटकलें लगाई जा रही है, वजह यही हो कि नाम के आगे बीजेपी लगा है, बीजेपी सांसद लगा है। जहां टैग लग जाए अपनी पार्टी का तो फिर तो सैया भाई कोतवाल तो डर कहेगा, यही वाली बात हो जाएगी ना, फिर तो कोई डर ही नहीं है। हालांकि क्या कहा है प्रताप सिम्हा ने अपनी सफाई में, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। मगर उससे पहले आपको बता देते हैं कि सपा के नेता, बड़े नेता हैं, सपा के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, इनकी तरफ से बयान सामने आया है। इन्होंने कहा है कि संसद भवन में घुसने वाले आरोपी अगर मुसलमान होते तो मुल्क के हालात कुछ और होते। आज बीजेपी इसलिए खामोश है क्योंकि मुजरिम उनके ही हैं। तो आप समझिए इस बात को। यहाँ पर जो वो कहते हुए नजर आए हैं, उनका छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहेंगे दोस्तों आपको। ये वीडियो क्लिप देखिए आप। इसी वाक़े में अगर मुसलमान होते मुजरिम की हैसियत से तो हालात दूसरे होते। पूरे मामले पर बीजेपी जो है वो बैकफुट पे है, वो कुछ ना बोल पा रही है ना बीजेपी के नेता। बैकफुट पे यूं है कि मुजरिम भी उनके ही है और पार्लियामेंट भी उनकी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद तो समझा जा सकता है ना कि आखिर बीजेपी खामोश क्यों है, क्योंकि यहाँ चारों के चारों आरोपी जो पकड़े गए हैं दोस्तों, कतार से उनके नाम में कहीं पर भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, या कह लीजिए आप किसी उर्दू शब्द का इस्तेमाल नहीं है, सभी के सभी हिंदू हैं। हो सकता है यही कारण हो कि इस वक्त ना तो आरोपियों पर बवाल काटा जा रहा है और ना ही उन लोगों पर, उन बीजेपी के सांसद पर जिनका नाम सामने आया है। इनका कहना है, शफीकुर रहमान साहब का, कि अगर मान लीजिए मैंने ही विजिटर पास इशू कर दिया होता तो अभी इस वक्त बवाल मच चुका होता, या चलिए फर्ज कीजिए मैंने नहीं, कांग्रेस ने विजिटर पास इशू कर दिया होता तो अभी तक बवाल मच चुका होता। जगह जगह गद्दार के पोस्टर लग चुके होते, जगह जगह लोगों को गद्दार बताया जा रहा होता कि आतंकी हमला हुआ है। तब तो देखिए बिल्कुल डिक्लेरेशन हो जाता कि हाँ, ये आतंकी हमला ही है। बिल्कुल डिक्लेरेशन हो जाता कि अपने ही देश में रहकर अपनों से ही दगा कर रहे हैं। ऐसे तमाम तरीके के डायलॉग भी बोले जा सकते थे दोस्तों। तो इसीलिए सवाल उठ रहा है कि अभी इस वक्त जो खुलासे हो रहे हैं बीजेपी सांसद को लेकर या संसद पर हमले को लेकर, उन खुलासों पर बीजेपी मौन क्यों है? अगर यही कुछ होता दूसरे समुदाय विशेष का तो क्या बीजेपी मौन रहती? या मान लीजिए फर्ज कीजिए किसी पार्टी का नाम सामने आ रहा होता, किसी पार्टी के, दूसरी पार्टी के सांसद ने, खासकर कांग्रेस की बात कर लीजिए, कांग्रेस के सांसद ने अगर विजिटर पास इशू कर दिया होता तो स्मृति ईरानी जी से लेकर हो सकता था प्रधानमंत्री मोदी खुद संसद में पधार जाते और यही बोलने लग जाते कि भाई कांग्रेस देश के लिए खतरा है। अभी बीजेपी को देश के लिए खतरा माना जाए या नहीं, या संसद में बैठे तमाम सांसदों के लिए खतरा माना जाए या नहीं, ये भी सवाल उठता है दोस्तों। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।